नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश योगी और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। फिर एक सांप बताया है यहाँ पर। देखते हैं कौन सी नस्ल है यहाँ। दोस्तों ये तो पाइथन है। अभी तक मैं 10 पाइथन के बच्चे पकड़ चुका हूँ। लगता है आसपास किसी मादा ने बच्चे पैदा किए हैं। दोस्तों देखकर तो लगता है इस पर किसी का हमला भी हुआ है, क्योंकि इसकी पूंछ पीछे से कटी हुई है। दोस्तों ये यहाँ एक किसान का खेत है, इसलिए इसको यहाँ से निकालना होगा और दूर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। चलो उठाते हैं इसको। दोस्तों आप किसी भी सांप को हाथ में उठाने की गलती बिल्कुल मत करना। दोस्तों किसी हमले में इसकी पूंछ तो कट गई है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसके जनन अंग बच गए। दोस्तों जनन अंग कटने पर यह सांप मर सकता है। अभी तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन काफी चंचल है और शायद थोड़ा डरा हुआ भी। देखने में ये एक पाइथन का बच्चा लग रहा है, जो अभी शायद 1 साल का भी नहीं हुआ है। पाइथन को खतरा होने पर ये चौकन्ने हो जाते हैं और छिपने का प्रयास करते हैं। कई बार ये हमला भी कर देते हैं। दोस्तों पाइथन को अजगर के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत बड़ा हो सकता है और ज्यादातर ये गर्म देशों में पाया जाता है। अपने देश में पाया जाने वाला अजगर कॉमन अजगर है और इसका वैज्ञानिक नाम पाइथन मोलुरस है। भारत में पाए जाने वाले अजगर 30 फुट तक लंबे हो सकते हैं। आधुनिक प्राणी विज्ञान में यह सांप बोइडी वंश और पाइथानिनी उपवंश के अंतर्गत आता है। भारतीय पाइथन लगभग 20 फुट तक हो जाते हैं। अधिकांश अजगर वृक्षों पर रहते हैं, परंतु कुछ जल के आसपास भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बार बार जीभ बाहर निकालकर अपने आसपास के माहौल को समझने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दूं कि पाइथन प्रजाति के सांपों में सबसे ज्यादा वर्टिब्री पाई जाती हैं। अजगरों की एक जाति में तो इनकी संख्या 435 तक भी आंकी गई है। अजगर ज्यादातर तापग्राही होते हैं, क्योंकि रात के समय उष्ण रुधिर वाले जंतुओं पर हमला करने में ये सहायक होते हैं। आपको बता दें कि अजगर विष रहित होते हैं। अपने शिकार पर वे वृक्षों से नीचे गिरकर उसे अपने शरीर में जकड़ लेते हैं और उसके शरीर में कई सारे कुंडल बना लेते हैं और फिर अपनी मजबूत मांसपेशियों में जकड़कर उसे कसना आरंभ कर देते हैं। साथ साथ उसके सिर पर प्रहार भी करते रहते हैं, जिसके कारण शिकार का सांस रुक जाता है और वो मर जाता है। उसे निगलते समय इनके मुंह से बहुत सारी लार निकलती है। ये सांप अभी पूरा विकसित नहीं है, फिर भी इसका मुंह काफी बड़ा है। आपको बता दें, एडल्ट अजगर का मुंह काफी लंबा चौड़ा फैल सकता है, जिसके कारण ये शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एक पूरा डेवलप अजगर एक सामान्य सूअर को भी पूरा निगल सकता है। देखिए कितनी तेजी से ये चल रहा है, एस शेप में मचल रहा है और सच कहूँ तो फिलहाल ये थोड़ा गुस्से में है। आपको बता दूं कि अजगरों में पिछले पैरों के अवशेष भी मिलते हैं, जो एक छोटी हड्डी के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे ऊरू अस्थि कहते हैं। अजगर पेड़ों पर चुपचाप पड़ा रहता है और शिकार के पास आते ही उस पर कूद पड़ता है तथा गला घोंटकर उसे निगल जाता है। भारतीय अजगर भूरे रंग का होता है और इसकी देह पर गहरे घूसर सीमांत वाले बर्फीनुमा चकत्ते बने होते हैं। सिर पर बर्छी की आकृति का एक भूरा निशान होता है और शीर्ष के आसपास संकरी होती हुई गुलाबी भूरी पट्टियां भी पाई जाती हैं, जो नेत्रों के आगे तक भी पहुंच जाती हैं। अजगर का निचला भाग पीले और भूरे धब्बों से भरा हुआ होता है। ज्यादातर ये घूसर रंग का होता है। दोस्तों फुल साइज का अजगर आमतौर पर आलसी होता है और धीमे धीमे गति करता है। चूंकि ये अजगर का बच्चा है और अभी किशोर अवस्था में है, इसलिए इसमें चंचलता बहुत ज्यादा है। दोस्तों ये जहरीले तो नहीं होते, लेकिन इनके मुंह से काफी लार निकलती रहती है। मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ताकि आप आसानी से इसकी पहचान करना सीख लें। ऊपरी बॉडी पर बहुत से पैच आप देख रहे होंगे, लेकिन वेंट्रल यानी पेट वाली सतह एकदम से व्हाइट या घूसर रंग की है। देखिए इसका हेड चपटा होता है और आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। आपको पता ही होगा कि सांपों में विजन ज्यादा क्लियर नहीं होता, इसलिए ये बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं, जिसके द्वारा ये आसपास की आवाज को महसूस करते हैं। इसकी सबसे बड़ी जाति मलय प्रदेश में पाई जाती है, जिसे जालवत अजगर या पाइथन रेटिकुलेटस कहते हैं। पकड़कर बंदी बनाए जाने पर वे कभी कभी आहार का भी त्याग करते देखे गए हैं।
दोस्तों सामान्यतः इनका जीवन काल लगभग 20 से 25 वर्ष का होता है। आपको बता दें कि अजगर भारत का सबसे बड़ा और मोटा सांप होता है। इसका वजन लगभग 250 पाउंड तक हो सकता है। भारतीय अजगर की अधिकतम लंबाई 25 से 35 फुट तक देखी गई है। पाइथन की कई प्रजातियां जैसे पाइथन रेगियस, पाइथन ब्रोंगरसमाई, पाइथन विविटेटस और पाइथन एम रेटिकुलस पालतू जानवरों के रूप में भी पाले जाते हैं। उनकी देखभाल आसानी से और विनम्र स्वभाव के साथ की जा सकती है। पालतू अजगरों को हजारों डॉलर में बेचा जाता है और दुनिया में बहुत जगह पर इनको पाला जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अजगर ओविपेरस होते हैं। मादा एक बार में 100 या इससे ज्यादा अंडे देती है। ये अपने अंडों की देखभाल बहुत सावधानी से करते हैं। मादा बड़ी सावधानी से उनकी रक्षा करती है। वह अपने अंडों के चारों ओर कुंडली मारकर बैठ जाती है और उन्हें सेते रहती है, यानी हैचिंग करती है। यह क्रिया कभी कभी 4 महीने या इससे भी अधिक समय तक चलती रहती है। इस वक्त इनके शरीर का तापमान कई डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। दोस्तों पाइथन मोलुरस भारत, दक्षिण नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाया जाता है। दोस्तों मैं इसके मुंह को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। आप बने आ बोले बाबा, उफ ओह, इसने तो काट ही लिया रे। दोस्तों अभी इसने मेरे हाथ पर अटैक करके काट लिया है। शायद ये सांप मुझसे नाराज है। यह ज्यादातर घास, दलदल, चट्टानी तलहटी, वुडलैंड्स, ओपन फॉरेस्ट और नदी घाटियों के आसपास रहना पसंद करता है। ये लो देखो कैसे इसने मुंह खोला हुआ है। आप इसका ओपन माउथ देख सकते हैं और मेरे हाथ पर हल्की ब्लीडिंग भी जो इसी के काटने से हुई है। अधिकतर सांपों की तरह भारतीय अजगर भी मांसाहारी होते हैं और स्तनधारी पक्षी तथा सरीसृपों को अंधाधुंध तरीके से फीड करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस प्रकृति के नायाब जीव को वापस से प्रकृति माता को ही समर्पित कर देते हैं ताकि यह अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सके। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एक नए खतरनाक जानवर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।